हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि n फैक्टोरियल गुणा n प्लस 2 बराबर n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि n फैक्टोरियल गुणा n प्लस 2 का जो मान है वो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 के फैक्टोरियल के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी हमारे पास। जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है n फैक्टोरियल तो उसका मान क्या आता है, n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा n माइनस 3। ऐसे हम गुणा करते जाते हैं जब तक हमारे पास में 1 नहीं आ जाता गुणा में, ठीक है। और यहाँ पे n का मान पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखो, हमारे पास में जो हमें सिद्ध करना है उसका सबसे पहले हम दायां पक्ष है उसको सरल करते हैं। तो देखो, दायां पक्ष बराबर में क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल प्लस में n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो, n फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n गुणा में n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो, यहाँ पर n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो देखो, n फैक्टोरियल को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, और n प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो पहले n प्लस 1 ऐसा ही रह जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और उसका फैक्टोरियल लिखा जाएगा। तो अब दोनों में से यहाँ पर n फैक्टोरियल उभयनिष्ठ आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस में n प्लस में 1। अब n प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल गुणा में n प्लस 2 आ गया। और यही क्या है हमारे पास में, बायां पक्ष भी है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, बाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम। इति सिद्धम यानी हम दाएं पक्ष को सरल करते करते बाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।